पिछली जो हमारी क्लासेस हुई हैं, डेफिनेटली पहली क्लास में हमने पढ़ा था वाई बिजनेस का, कि बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। और वो इतना क्लियर हो चुका था हमारे स्टूडेंट्स को, जिन्होंने वो क्लास नहीं ली वो लाजमी लें। आपको 100% क्लियर हो जाएगा, आप दुनिया का हर काम छोड़ देंगे जिसमें भी आप ऑलरेडी अगर इनकम जनरेट करने के लिए लगे हुए हैं। आप कहेंगे कि यार वाकई बिजनेस जो है वो किंग है, तो हमें बिजनेस ही करना है। तो पहली क्लास जब आप लेंगे आपको ये चीज़ 100% क्लियर हो जाएगी कि क्यों बिजनेस करना है आपने। आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ में चले जाएंगे। ठीक है। दूसरी क्लास में हमारा जो है वो हमने सेल्फ एनालिसिस के ऊपर चीज़ की थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने सेल्फ एनालिसिस किया और कमेंट्स में उसका बताया, उन्होंने अपनी चीज़ें बताई। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से किया, उन्होंने बकायदा मार्क किया कि मेरे में ये चीज़ है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतने इतने परसेंट ये चीज़ ग्रो कर रही है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने किया। और मुझे उन लोगों, मैंने कमेंट सभी के पढ़े हैं ऑलमोस्ट, लेकिन मैं जारी बात है सभी को फर्दर फर्दर रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। दूसरी दूसरी क्लास का ये कुछ पॉइंट्स भी थे हमने, जहाँ पर हमने आपको बिजनेस का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर आपने एक प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी होती है, फिर उसका एक सोल्यूशन ढूंढना होता है, फिर एक आपने स्पेसिफिक सोल्यूशन यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढना होता है, जिससे आपका कस्टमर सेगमेंट डिफाइन होता है। कस्टमर सेगमेंट के ऊपर बात की थी, फिर उन कस्टमर सेगमेंट्स के हिसाब से काम करने के ऊपर बात की थी। ठीक है। आज तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास में हम किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, एक मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूंगा पहले चीज़ों का। ठीक है। एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा कि आपने जो है वो किस प्रकार से बिजनेस में जो है वो आप किस पैथवे को मेजरली फॉलो करते हैं, या आपने करना होता है मेजरली। कुछ लोग इससे हटकर भी करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर चीज़ें लिखता जाऊँगा, तो आप इस चीज़ का जो है वो नोट कर लीजिएगा। नोटबुक डेफिनेटली आप सभी के पास होगी, मैं इसको भी नंबरिंग दे रहा हूँ। वो होता है सेल्फ एनालिसिस का, जिसका हमने पहली क्लास में किया था, आपको याद है। पहली क्लास में हमने सेल्फ एनालिसिस के ऊपर बात की थी। तो सेल्फ एनालिसिस सबसे पहला आएगा कि आपने देखना है कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, आपके लिए ज़्यादा फ्रेंडली किस क्या चीज़ है। यानी कि एक बंदा होता है, अगर वो 10 साल किसी खेती बाड़ी वाले का बेटा रहा है और उसके साथ उसने खेतों में काम किया है, तो ज़राअत जो है वो उसके उसका फोटे बन जाती है, उसमें उसकी एक्सपर्टीज आ जाती है। एक बंदा जो एक शॉपकीपर का बेटा है और वो दुकान पे बैठा है, उनके साथ उसने चीज़ें सेल की हैं, खरीदी हैं, सोर्सिंग की है, तो बेचना खरीदना उसका एक फोटे बन जाता है। तो उसको कुछ चीज़ें उसकी एक्सपर्टीज बन जाती हैं, जो बाय द टाइम बीइंग उसकी डेवलप हो चुकी होती हैं पहले से। तो सेल्फ एनालिसिस में डेफिनेटली आपकी चीजें आ जाएंगी कि आप क्या कर सकते हैं, आपको किस चीज का शौक है, आपकी किस चीज की पोटेंशियल है, आपको किस चीज की समझ ज्यादा आती है, आपके पास किस चीज के सोर्सेज या रिसोर्सेज हैं। ठीक है, सोर्सेज और रिसोर्सेज दोनों चीजों की बात कर रहा हूँ, और किस चीज़ में आपका तजर्बा या एक्सपर्टीज़ है। तो सेल्फ एनालिसिस में ये एक चीज़ आ जाती है, सबसे पहले आपने ये करना होता है ताकि आप उसके हिसाब से चीज़ों को बेहतर तरीके से चूज कर सकें। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है मार्केट एनालिसिस का। ठीक है। मार्केट एनालिसिस में आपने ये देखना है कि मार्केट में जो चीज़ आप कर सकते हैं या आप बेच सकते हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है या जो आपका फोर्टे है, आपके तजर्बा है, क्या उस चीज़ को आप मार्केट में कैश करवा सकते हैं, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है। अगर आपने शुरू से जूते बेचे हैं, कपड़ा बेचा है, कोई भी चीज़ आपने की है, तो क्या उस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। ये मार्केट एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी हमने डिटेल में करना है, हमारी इसकी पूरी क्लास होगी, जिसमें आपका कस्टमर सेगमेंट का एक मैंने छोटा सा आपको ओवरव्यू दे दिया था। आप डिमांड एंड सप्लाई को भी पढ़ते हैं, आप कस्टमर के सेगमेंट्स को भी पढ़ते हैं, आप डेमोग्राफिक्स को भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा आप जो है वो सप्लाई चेन को भी पढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। मार्केट एनालिसिस आपने दूसरी चीज़ करनी होती है। ठीक है। इसके बाद आप तीसरी चीज के ऊपर आएंगे, यूएसपी के ऊपर। यूएसपी भी मेजर पॉइंट होता है, जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम बात की थी। ठीक है। यूएसपी के ऊपर के आपके अंदर एक चीज है, मार्केट में उसकी डिमांड भी है, तो आपकी यूएसपी क्या होगी। जारी बात है, मार्केट में डिमांड है तो आप जैसे वहां पर 50 और लोग बैठे वो चीज प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको टेक्नोक्स लैपटॉप की मिसाल दी थी कि अगर मार्केट में लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, लोगों में लैपटॉप की डिमांड है, तो वहां पर 50 और बंदे बैठे हैं जो वहां पर उनको लैपटॉप्स बेच रहे हैं, तो मेरी यूएसपी क्या है। तो इसी प्रकार से आपको आपकी यूएसपी का पता होना चाहिए कि आपने क्या बेचना है। प्रोडक्ट नहीं बेचनी, आपने सोल्यूशन बेचना होता है। ठीक है। जैसे टेक्नोएक्स ने सिक्योरिटी बेची, मैंने लास्ट टाइम आपको मिसाल दी थी, आपको चीज़ें रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें दोस्त अब आप जो है वो नए भी हैं। ठीक है। तो टेक्नोएक्स ने लैपटॉप बेचने के बजाय सिक्योरिटी बेची, कि जो लैपटॉप लेते थे बाद में मसले मसाइल आ जाते थे यूज लैपटॉप में, फिर वो उनको उनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती थी, वारंटी नहीं मिलती थी, 7 दिन के बाद दुकानदार जिम्मेदार नहीं लेता था, इस तरह के मसाइल थे। यानी कि उनके पैसे ज़ाया होते थे, चीज़ ले ली, घर पे आके ख़राब होगी, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद ख़राब होगी, वारंटी में नहीं है, पैसे ज़ाया हो गए ना। तो पैसे जो उनके ज़ाया होने का उनको ख़तरा था, जो टेंशन थी, जो मसला आ रहा था कि उनके पैसे
जगह जगह लोगों के ज़ाया हो रहे थे, 100 बंदा लैपटॉप लेके आ रहा है तो 40 बंदों के पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो वो टेक्नोएक्स ने वो चीज़ ख़त्म कर दी, हमने सिक्योरिटी बेचना शुरू कर दी कि भाई जब टेक्नोएक्स से लैपटॉप लेंगे तो भले 6 महीने बाद मसला आ जाए, टेक्नोएक्स आपको कोऑपरेट करेगा, आपके पैसे ज़ाया नहीं होने देगा। तो हमारी यूएसपी क्या बनी? सिक्योरिटी। आपने चेक करना है कि आपके अंदर जो चीज है और उसकी डिमांड भी है मार्केट में, आप उस प्रोडक्ट का कौन सा वर्जन बेच सकते हैं। उसमें सिक्योरिटी बेच सकते हैं, उसमें सस्ता होना बेच सकते हैं, या उसमें कोई एक्स वाई जी कोई और चीज आप बेच सकते हैं। ठीक है, तो यूएसपी तीसरा मेजर पॉइंट है, ये डिटेल्ड नहीं है, ये मेजर पॉइंट है, इसके ऊपर हम एक क्लास पूरी और करेंगे क्योंकि ये बहुत अहम क्लास है। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी आपकी यूएसपी होगी उसके हिसाब से आपने काम करना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं आपको चीजें रिकॉल करवा देता हूँ कि अगर आपकी यूएसपी प्राइस है तो आपने सोर्सिंग के ऊपर काम करना है। ठीक है, ये तीसरा मेजर पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यूएसपी के हिसाब से ये काम होगा। मेरी यूएसपी जो है वो क्वालिटी है तो मैं उसके ऊपर काम करूंगा आगे। ठीक है, अगर आपने जो है वो ब्रांड अपनी यूएसपी बन रही है आपकी, तो आपने फ्रेंचाइजी के ऊपर काम करना, अगर क्वालिटी बन रही है तो स्किल और नॉलेज के ऊपर करना होगा। इसलिए मैं यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जाके आगे सजेस्ट भी यही करना है, क्योंकि मैंने ब्रांड इसी चीज से बनाया है। ठीक है, यूएसपी के बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं टेक्निकल नॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज। अगर आपकी यूएसपी जो है वो क्वालिटी बनती है जैसे टेक्नोएक्स की है, तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्निकल नॉलेज के बगैर आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। तो टेक्निकल नॉलेज आपका चौथा स्टेप होता है जिसके ऊपर आपने, अच्छा इसमें जब मैं आपको तरतीब बताऊंगा ना, आप थोड़े से हैरान होंगे, आपको लगेगा कि यार कुछ चीज़ें शायद तरतीब में उल्ट हो गई हैं, लेकिन उल्ट नहीं होंगी। एक्चुअल तरतीब वही होगी जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लोग उसको अलग तरह से लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चीज़ बताऊंगा आगे। तो टेक्निकल नॉलेज आपकी उस प्रोडक्ट का या सर्विस का या फील्ड का अच्छे तरीके से, यानी कि उसका इन डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए। इन डेप्थ नॉलेज प्रॉपर तरीके से, उसके लिए आप किसी के पास इंटर्नशिप करें, उसके लिए आप किसी दुकान पे, किसी वर्कशॉप पे, किसी फैक्ट्री में आप साल लगाएं, 2 साल लगाएं, 3 साल लगाएं। उसके लिए आप रिसर्च वर्क करें, आप इंटरनेट खंगालें, जो मर्जी करें, वट एवर, मतलब जो भी आपको करना पड़ता है उसका इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज और स्किल, मैं स्किल भी साथ में मेंशन कर देता हूँ, उसमें स्किल बेस्ड भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, स्किल भी मेंशन कर रहा हूँ मैं साथ में, उसकी स्किल, उसका टेक्निकल नॉलेज आपके पास स्ट्रॉन्ग किस्म का होना चाहिए। ये चौथा पॉइंट आ जाता है। सेल्फ एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, यूएसपी आपकी आपने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद उस यूएसपी के हिसाब से आपने टेक्निकल नॉलेज और स्किल के ऊपर काम कर लेना। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। उसके बाद आपकी आ जाती है मार्केटिंग और सेल्स फनल आ जाती है। ठीक है, मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख रहा हूँ, वैसे ये दोनों अलग चीजें। ठीक है, बल्कि मैं अलग अलग ही लिखता हूँ उनको, मार्केटिंग और प्लस नीचे सेल्स फनल आ जाती है आपकी। ठीक है, सेल्स फनल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, सेल्स फनल मैंने पूरा इसमें लिख दिया, मैं आपको अलग कर दूंगा इसको कि ये किस प्रकार से आपने इसको करना है। ठीक है, अच्छा मार्केटिंग में ये हो जाएगा कि आप मार्केट कैसे करते हैं, आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कौन कौन से आपके मार्केटिंग के जो है वो वॉक थ्रूज होंगे, किस किस प्रकार से आप किस किस चैनल के ऊपर मार्केट करेंगे अपनी चीज़ों को, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आप अपनाएंगे, किस किस किस्म की मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्स फनल आ जाता है कि आपकी सेल्स फनल क्या होगी, आपकी जो लीड्स आपके पास आएंगी आप उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे उसमें, क्या नाम है, मेच्योर कस्टमर में कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग के बाद सेल्स फनल आपकी आ जाएगी। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज आ गया, मार्केटिंग आ गई, सेल्स फनल आ गया। आप हैरान होंगे, मैंने आपको बताया जब मैं आगे की चीजें लिखूंगा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, सेल्स के बाद हमारे पास आ जाता है फॉलो थ्रू। ठीक है, फॉलो थ्रू ये एक बहुत अहम चीज है और इसको लोग लाइट लेते हैं। हमने टेक्नोएक्स ने इस चीज के ऊपर काम किया और इतना इससे हमें फायदा हुआ कि आपकी सोच है। फॉलो थ्रू को आप कस्टमर सपोर्ट में इसके साथ लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसको समझने के लिए। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, लें जी, फॉलो थ्रू से मुराद ये है कि जो चीज़ आपने बेच दी आप उसको फॉलो करेंगे बैक में कि हाँ भाई मैंने, ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है कि आपने चीज़ लाई और बेच के आप ऐसे लगता है आपको जैसे आपने जान छुड़ा ली कि बस जी मैंने इसमें से 2-4 हज़ार रुपया मार्जिन कमाना था, मैंने कमा लिया, मेरी जान छूटी। अब अगला बंदा जाने, उसका काम जाने, उसको उस चीज़ ने फ़ायदा दिया नहीं दिया, उसका काम हुआ नहीं हुआ, उसको मसला आया, उसको परेशानी आई, हुआ क्या, ये चीज़ें फॉलो थ्रू बहुत जरूरी होगा अगर आपने ब्रांड बनना है। तो कारोबार करना है, छोटा मोटा दुकान चलानी है, फिर आपको जरूरत नहीं है इसकी। तो मैं इसको मेजर पॉइंट में ऐड कर रहा हूँ। जो जितने भी मेजर पॉइंट ऐड कर रहा हूँ ये वो चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर आपने प्राइमरीली मेजरली काम करना होगा, इसलिए मैं इनको लिख रहा हूँ, तो इनको अपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, अब आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मैं उनको खुद ही बता दूंगा इस चीज के हवाले से। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ इन्वेंटरी या प्रोडक्शन। ठीक है, इन्वेंटरी या प्रोडक्शन। आप में से अब में भी कुछ लोगों को ये ध्यान में आए कि यार
ऊपर मार्केटिंग भी हो गई है, सेल्स भी हो गई है, फॉलो थ्रू भी हो गया कस्टमर को चीज बेच के, तो लास्ट पे इन्वेंट्री और प्रोडक्शन कैसे आ रही है इतने 8वें नंबर पे? मतलब फिर हमने कस्टमर को क्या बेचा है? तो ये चीज आपको उस क्लास में क्लियर होगी, जो हमारी बहुत अहम क्लास है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे आप बगैर पैसे लगाए जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। हमारी वो क्लास होगी, जैसे अभी हमारे माशाल्लाह 125 जो है वो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन किए हुए हैं। जैसे ही हमारे स्टूडेंट्स का जो वो तादाद 500 तक पहुंचे, क्योंकि वो क्लास बहुत अहम है, मैं उसको ज़ाया नहीं करना चाहता इस तरह से। तो वो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, 2-3 क्लासेस, उसकी 2 क्लासेस बन जाएंगी कम से कम, जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह अच्छे से सिखाऊंगा कि बगैर पैसे के कारोबार कैसे किया जाता है। और ये एक मिसकंसेप्शन आपकी क्लियर करूंगा कि पैसा चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता है। बिजनेस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दी हैं। और बिजनेस के लिए पैसा लगता है इन चीज़ों के ऊपर, ये देखें, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है इन चीज़ों के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा लोग इस चीज़ के ऊपर लगाते हैं। लेकिन ये पहले स्टेप हैं, ये चीज़ें आपको आएंगी तो बिजनेस बनेगा, और बाकी चीज़ें तो बाद की आती हैं। पैसे का नंबर तो यहाँ पर आता है, और जब ये चीज़ें आ जाती हैं, ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक आपके पास पैसे का इंतजाम हो जाता है। यहाँ का सिस्टम जिसके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं वो तो आती ही बात की बात है। खैर ये पूरी क्लास है, डिटेल क्लास है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा कि कैसे आपने करना है। लेकिन तरीकाकार यही है। इन्वेंट्री या प्रोडक्शन जो होती है वो बाद में आती है। पहले आपकी मार्केटिंग, सेल्स फनल, फॉलो थ्रू, कस्टमर सपोर्ट, ये वो ए टू जी आपके पास डाटा हर चीज़ का मौजूद होता है। आप हर चीज़ क्रैक कर चुके होते हैं, उसके बाद आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं। लेकिन लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, इसी वजह से लोग अपने पैसे डबो लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट करके 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान में क्या, ओवरऑल पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स का फेलियर रेट जो है वो 90% है। 100 में से 90 लोग फेल होते हैं, 10 लोग कामयाब होते हैं। उनमें से मेजर रीजन ये है कि उनको दुरुस्त तरतीब का नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आएंगे ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी आएगी ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ अंदर इनके बहुत सारे सब पॉइंट्स आने हैं, लेकिन मैं अभी मेजर पॉइंट्स लिखता हूँ, तो वो जब हम इन इन क्लासेस को ऊपर चलेंगे, ये एक एक क्लास होगी पूरी इन सभी चीज़ों के ऊपर, तो उनके अंदर मैं इनके सभी जो बाकी पॉइंट्स हैं वो मैं साथ साथ करता जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस आएगी। अब फिर आपने थोड़ा सा कंफ्यूज है ना, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह हमारा पूरा कोर्स जो है वो इसी चीज़ों के ऊपर मबनी है। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बेफिक्र रहें इस हवाले से, ठीक है। आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जिसमें आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर हो रही है हमारी प्रोडक्ट लॉन्चिंग, ठीक है। ये हमारी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो रही है 10वें नंबर पे जाके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि हम वो अभी इतना नहीं वो कर रहे, ठीक है। मतलब हर चीज़ को हम अपनी तरतीब के साथ नहीं चलाएंगे हम। मैं जब आपको पूरा कोर्स कराऊंगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने प्रोडक्ट लॉन्चिंग को इतना देर में क्यों रखा है, और उसके ऊपर हमने सारे पहले ये सारी चीज़ें क्यों की हुई हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग के बाद दोबारा हम कुछ चीज़ें रिपीट करेंगे, उसमें .5 आ जाएगा आपका, मार्केटिंग आ जाएगा, .6 आ जाएगा, सेल्स फनल आ जाएगा, .7 आ जाएगा, फॉलो थ्रू आ जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी रिपीट होना शुरू हो जाएंगी आगे, ठीक है। और उसके बाद आपका 12 पॉइंट आता है, जो आपकी एक स्ट्रेटजी होती है, जिसमें ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, जिसमें मैं कहा करता हूँ कि आपने फर्स्ट जो है वो 1000 कस्टमर जो है वो आपने अपना एज ए एम्बेसडर बनाना होता है। 1000 कस्टमर आपने अपना एज ए एम्बेसडर मार्केट में उतारना होता है, जिसको आपने खुश करना है। 1000 हैप्पी कस्टमर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। ये 12 स्टेप जो है वो इनके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे इस कोर्स के अंदर। इनको आप अच्छे तरीके से अपने पास लिख लें, और इन चीज़ों के ऊपर हमने आगे पूरे कोर्स में सीखना है, बात करनी है। और इन सभी के आगे फिर आगे कई सब पॉइंट्स बनते हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे तफसील से। लेकिन जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ हो जाएंगी। और ये एक आप कह लें कि रोड मैप है, एक जीरो से स्टार्ट लेके आगे ब्रांड बिल्डिंग करने तक, ब्रांड बिल्ड करने तक, ब्रांड खड़ा करने तक, ठीक है। तो ये हमारा एक टेक्निकल एस्पेक्ट आप समझ लें कि हमने तरतीब ये रखनी है। इससे पहले में भी आपके जहन में तरतीब, कुछ लोगों के जहन में ये होगी कि भाई हमने काम करना है तो सबसे पहले हमें सामान चाहिए, सबसे पहले सामान इन्वेंट्री चाहिए, सबसे पहले हमने फैक्ट्री लगानी है, प्रोडक्शन करनी है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप छोड़ दें। जो भी बिजनेस करेंगे वो हम इन सभी स्टेप्स से वो गुजर के स्टार्ट होकर फिर आगे जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं, सॉरी पॉइंट की तरफ नहीं, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जैसे कि यूजुअल आपको बताया था कि वो होगा हमारा बिजनेस माइंडसेट डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है, माइंडसेट के हवाले से है। अब ये चीज़ बहुत अहम होती है, मैंने बहुत बार बताया है कि माइंडसेट ही जो है वो हर चीज़ है। माइंडसेट अगर आपका है बिजनेस वाला तो आप हर बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं बड़े से बड़ा। अगर माइंडसेट नहीं बिजनेस वाला तो ना पैसा कुछ करेगा, ना स्किल, ना नॉलेज, कुछ भी कुछ नहीं करेगा वहाँ पर, ठीक है। तो माइंडसेट बहुत मैटर करता है अगर आपने एक यूनिकॉर्न बनना है। ओके जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं
माइंडसेट की। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स, खैर यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पर गपशप का ज़्यादा सिलसिला होगा, तो मैं इसमें आप यहाँ पर मुझे आपके इंट्रक्शन की ज़रूरत होगी, आपने इंट्रक्शन करना है, ठीक है मेरे साथ। मैं आपसे कुछ अगर पूछता हूँ आपने बताना है। सबसे पहली ज़रूरी चीज़, सबसे पहली मिसकंसेप्शन जो आपने छोड़ देनी है, वो यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि बिजनेस शुरू करना है तो वो जॉब को लात मार देते हैं, ठीक है। बड़ी जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे ही हमने बिजनेस का, हमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, उसने हमें बड़ा पंप किया कि वाह जी वाह, बिजनेस करना है, बिजनेस में तो पैसा ही बड़ा है और बिजनेस तो बहुत बड़ी चीज़ है। चलो हम ये करते हैं कि जी हम सबसे पहले तो नौकरी को लात मारते हैं, मैनेजर को मिडिल फिंगर दिखाते हैं कि भाई आप भागो, मैं तो अब जेफ बेजोस बनने वाला हूँ, मैं तो मार्क जुकरबर्ग बनने वाला हूँ, मैं तो जो है वो अंबानी बनने वाला हूँ, तो आप क्या चीज़ हो, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, भागो। तो सबसे पहले जॉब को लात मार देते हैं। मेरे भाई कभी भी ये गलती नहीं करनी। आपने, आपको आपको एक मिसकंसेप्शन है, मैं वो आज आपकी वो चीज़ें क्लियर करूंगा यहाँ पर। आपको ये लगता है कि आपने जो बिजनेस करना है उस बिजनेस ने आपको पालना है, आप जॉब छोड़ देंगे और आप आपके जो डेली इनकम है, आप जो डे टू डे आपके एक्सपेंस हैं, उस चीज़ के लिए आपने जो है वो बिजनेस करना है, और बिजनेस जो है वो आपका किचन इनकम चलाएगा और आपका घर खुशहाल हो जाएगा, घर गाड़ियाँ बंगले हर चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे होती नहीं है। एक चीज़ ध्यान में रखें, बिजनेस जो है, ये लफ्ज़ मेरा समझ लीजिएगा, आपका आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बिजनेस जो है वो क्या है, आप मुझे जवाब दें, आपके नज़दीक बिजनेस क्या है। जल्दी जल्दी से मुझे नीचे जवाब देते जाएं। मैंने आपको इस एक्चुअल एक बड़ी मजे का एक लफ्ज़ दे देना है, आपको अच्छे से समझ आएगी कि आपने बिजनेस को ट्रीट कैसे करना है। मुझे कमेंट में बताते जाएं कि बिजनेस आपके लिए क्या है, आप बिजनेस को किस तरह से ट्रीट करते हैं। धंधा है, पैशन है, ठीक है, और आगे आगे शाबाश, लर्निंग है, इंडिपेंडेंट होना है, स्ट्रगल है, और फ्रीडम है, मार्केटिंग है, वगैरह वगैरह, ठीक है, सब लोग ठीक कह रहे हैं। अब एक सिंपल चीज़ समझ लें, आप बिजनेस को समझते हैं ऐसी चीज़ की जो बिजनेस आपको चलाएगा। हम यानी कि बिजनेस को रखते हैं फादर फिगर, ठीक है, फादर फिगर समझते हैं हम बिजनेस को कि भाई ये बिजनेस जो है वो हमें पालेगा, हमारे घर वालों को पालेगा, हमारे बच्चों को पालेगा, हमारी नस्लों को संवार देगा, ये बिजनेस जो है वो हमें पता नहीं क्या बना देगा। लेकिन वो बिजनेस बिल्कुल बनाता है, लेकिन जब बिजनेस बन चुका होता है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो खुद नहीं बना वो आपको बना दे? क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि जो खुद नहीं बना वो आपको कैसे बना सकता है? तो ये बात पहले समझ लिया करें, जो खुद नहीं बना होता वो आपको नहीं बना सकता। तो पहले बिजनेस ने खुद बनना होता है, पहले बिजनेस को खुद हमने बनाना होता है। बिजनेस फादर फिगर नहीं होता जब आप स्टार्ट करते हैं, बिजनेस होता है आपका बच्चा, आपका चाइल्ड। ये लफ्ज की आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपको बहुत काम आएगा। आपको इससे चीज समझ आएगी कि हमने एक्चुअल में बिजनेस को ट्रीट कैसे करना है और बिजनेस ग्रो क्यों नहीं करते, ठीक है। मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। बिजनेस जो है वो एक्चुअल में आपका बच्चा होता है, जिसको आपने क्या करना होता है, पालना होता है। शुरू में बच्चे, एक बच्चा आप पैदा करते हैं ना, तो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चे के खर्चे होते हैं, बच्चे को कभी बीमार हो गया, कभी ऊपर नीचे सेहत उसकी, कभी कुछ, कभी छोटी छोटी चीजों का टेंशन, ठीक है। बिजनेस को पालना पड़ता है जैसे बच्चे को पालते हैं। फिर वो बच्चा आस्ता आस्ता बड़ा होता है, फिर वो बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो अब अपने माँ बाप, बहन भाई, अपने पूरे खानदान को पालने जोगा हो जाता है। वो बच्चा जिसको आपने पाला था वो एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि वो आप सबको पालता है। लेकिन अगर आप बच्चे को पाले ही ना, जैसे ही वो पैदा हो और आप हर चीज छोड़ के बच्चे के ऊपर डिपेंड कर जाएं कि यार बस ठीक है, अब ये हमने पैदा करके छोड़ दिया, अब हर तरह से ये बच्चा ही हमें पालेगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से अपने ध्यान में इस चीज को बैठा लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस आपको फायदा दे, तो पहले आपने बिजनेस को पालना है एक बच्चे की तरह। बिजनेस के होता है कुछ फेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको चलें ये पॉइंट भी साथ में साथ लगते बता देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर फेज, मेजर 3 फेज बताऊँ, बहुत सारे फेजेस होते हैं लेकिन मेजर 3 फेज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस का पहला जो फेज होता है वो होता है, पहला जो फेज है वो सर्वाइवल फेज है, ठीक है। आपने स्ट्रगल करनी है यहाँ पर, इसको मैं नाम ही सर्वाइवल का दे रहा हूँ, ठीक है। लें जी, पहला फेज क्या है, सर्वाइवल, जिसमें आपने बिजनेस शुरू कर लिया, अब आप
आपको लाले पड़े हुए हैं कि मैंने इसको चलाना कैसे है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बहुत पंगे आ रहे हैं ना। एक बच्चे की तरह उसको पैदा कर ले, जब पहले 2-3 महीने होते हैं, जो लोग वह बाल बच्चेदार हैं वो उन चीज़ों को समझते हैं कि शुरू शुरू में कितने मसाइल आते हैं, बंदे को बहुत टेंशन होती है, 100 तरह की प्रॉब्लम उसमें निकल आती हैं, ठीक है। सर्वाइवल के बाद दूसरा फेज क्या आता है जी? दूसरा फेज आता है स्टेबिलिटी का। पहला सर्वाइवल का है, दूसरा स्टेबिलिटी का है, और ये दोनों फेज जो हैं मैं आपको उसका बताता हूं कि क्या क्या करना है। और तीसरा फेज होता है स्केल का, जहां पर चीजें स्केल होती हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी, ठीक है। स्केलेबिलिटी के स्पेलिंग यही होते हैं, चलो जो भी होते हैं, नहीं ये होते हैं, ओके। ये 3 मेजर फेज आते हैं हर बिजनेस में। हर बिजनेस जो एक कामयाब बिजनेसमैन होता है उनके ये 3 फेज होते हैं, ठीक है। पहला फेज होता है सर्वाइवल का, जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अब वो बिजनेस डामाडोल होता है। अब आपके सिस्टम आपका नहीं बना हुआ, आपकी टीम नहीं बनी हुई, आपकी मार्केटिंग क्रैक नहीं है, आपके सेल्स क्रैक नहीं है, कभी चीज बिक रही है, कभी नहीं बिक रही, कभी कस्टमर आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी कोई भाग रहा है, कभी टीम भाग जाती है, कभी लड़के भाग जाते हैं, कभी सोर्सिंग अच्छी नहीं हो रही। बहुत सारे मिसाल होते हैं सर्वाइवल, कभी ऊंच आ रही है, कभी नीच आ रही है काम में, वो तो बाद में भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है। कभी बंदा डिसहार्ट हो जाता है, और कभी बंदा कहता है कि यार मैं छोड़ ही दूं, काम ही बंद कर दूं। वो फेज होता है आपका सर्वाइवल का, ठीक है, जहां पर आपको बहुत प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते। सर्वाइवल फेज वो होता है बिजनेस का, हर बिजनेस में आता है, स्टार्ट में मोस्टली ऐसे ही होता है, ठीक है। जो अच्छा बिजनेस होगा उसकी बात कर रहा हूँ। जो सर्वाइवल उन बसागत उन बिजनेस को नहीं आता जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा के किए होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो स्टेबिलिटी तक या स्केलेबिलिटी तक पहुंचते ही नहीं है। वो सर्वाइवल फेज में वो डायरेक्ट बिजनेस में आते हैं, स्टेबिलिटी में, और वहीं पे फोत हो जाते हैं, स्केलेबिलिटी की तरफ वो जाता ही नहीं है, खत्म हो जाते हैं वो बिजनेस, ठीक है। सर्वाइवल से जो बंदा जाता है स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी में वो फेज होता है जहां पर अब आपको एक स्टैंडर्ड इनकम या आपको एक स्टैंडर्ड लेवल आपका सेट हो चुका है, जहां पर आप स्टेबल हैं, आपके क्लाइंट्स आपके जो लॉयल हो चुके हैं, आपकी एक मार्केट, आपके ब्रांड वैल्यू एक बन चुकी है, अब लोग आपके पास आ रहे हैं, आपका काम चल रहा है, आपकी किचन इनकम भी चल रही है, आपके बिजनेस के एक्सपेंस भी अच्छे से निकल रहे हैं, और आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। अब स्टेबल है आप, ठीक है। अब आपको मसले मसाइल नहीं है उसमें, अब आपको टेंशन नहीं है कि यार बिजनेस पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चल रहा है नहीं चल रहा है, ये चीजें, ठीक है। तो ये सर्वाइवल आ जाता है, ठीक है, सॉरी, ये स्टेबिलिटी आ जाती है, दूसरा फेज जहां पर आप स्टेबल हो चुके होते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर रुक जाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं बना हुआ होता है। इसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा कि वो क्यों रुक जाते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर, हमारे आज के टॉपिक का ये भी हिस्सा है। बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो स्टेबिलिटी के ऊपर आके रुक जाते हैं और अपने आप को समझ लेते हैं कि अब तो हम स्केल कर गए हैं, पता नहीं ये क्या कर गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टेबिलिटी को लोग बहुत कुछ समझ लेते हैं, कामयाबी समझ लेते हैं। स्टेबिलिटी के बाद स्टेबिलिटी पे ऊपर ये आ जाता है कि जब आपका बच्चा जो है वो अब इतना जवान हो चुका है कि वो कुछ ना कुछ पैसे घर लाने लग गया है, अपना खर्चा भी उसने उठा लिया है, और घर में माँ बाप को भी दाल रोटी करवाने लग गया है। तो ये आपका बच्चा इतना जवान हो गया है, ठीक है। उसके बाद आती है चीज स्केलेबिलिटी की। स्केलेबिलिटी वो चीज है जहां पर आपके बच्चे ने आपके और आपकी साथ नस्लों के हालात बदल देने हैं। आपके आगे उनके पोते तड़पोते जो होते हैं वो बताया करेंगे कि हमारे एक दादाजी आए थे जिसने हमारी नस्लें बदल दी हैं, हमारे पूरे हालात बदल दिए हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी वो चीज होती है जहां पर आप जाके स्केल करते हैं। ये है वो टाइम जहां पर आप बिजनेस आपको पालता है। यहाँ पर भी बिजनेस आपको सपोर्ट करता है, लेकिन ये एक्चुअल वो चीज है जहां पर बिजनेस आपको बनाता है एक्चुअल में। लेकिन ये वो फेज नहीं है जहां पर आपने बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट होना होता है, ठीक है। हमारे ये लोग ये करते हैं कि जैसे ही बिजनेस का प्लान बना, पहली नौकरी छोड़ी कि हाँ भाई अब मैं क्यों कमाऊं। इससे मुराद यही है कि बाप का बच्चा पैदा हुआ और वो अपनी जॉब छोड़ के घर बैठ के कि लो जी बच्चा पैदा हो गया अब वो खुद ही कमा लेगा। हालांकि हम एक्चुअल स्टोरी में हम ये करते हैं कि जब कोई बच्चा बच्ची पैदा होती है तो हम जिम्मेदारी फील करते हैं, हम ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा जॉब करते हैं, हम ओवर टाइम लगाते हैं, हम मज़ीद मैच्योर हो जाते हैं, हम अपने एक्सपेंस कट कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है वो हम बचाएं और हम अपने बच्चे को ग्रोथ के ऊपर लगाएं, ठीक है। तो लिहाजा कभी भी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त अपनी पहली इनकम स्ट्रीक को किक आउट नहीं करना, ये चीज़ ध्यान में रखें, ठीक है। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, अगर आपकी पहले कोई इनकम स्ट्रीम है ही नहीं और आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट बिजनेस का, तो सबसे पहले कोई जुगाड़ ढूंढ लें। जुगाड़, ये लफ्ज भी ध्यान में रखना, ठीक है। आपकी कोई इनकम स्ट्रीम जुगाड़ बेस या कुछ भी करने जोगी होनी चाहिए। आप ठीक है बिजनेस कर लें, डायरेक्ट बिजनेस कर लें, लेकिन आपके दिन में ये होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर मुझे बिजनेस में जो है वो मुझे मुझे नहीं पालता तो मैंने अपने लिए क्या करना है, वो जुगाड़
या वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या हो सकती है, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। एक इनकम स्ट्रीम, जुगाड़ से मुराद एक इनकम स्ट्रीम है, ठीक है। एक ऐसी इनकम स्ट्रीम जिससे आपका किचन इनकम चल सके। इनकम स्ट्रीम कोई भी जुगाड़ टाइप या कुछ भी हो सकती है, कुछ छोटी मोटी, ठीक है। अगर आप पहले कोई भी काम नहीं कर रहे तो आपने सबसे पहले तो अपने ऐसी तमाम छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी जिससे आपके पास कुछ पैसे आने लगे और आपकी किचन इनकम चल सके, ठीक है। बिजनेस के अलावा भी, ठीक है, बिजनेस के अलावा भी, बिजनेस से भी हम कर सकते हैं ये चीज़, लेकिन बिजनेस के अलावा भी, ठीक है। तो आप उससे मुराद क्या, आप अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइकें चला सकते हैं, गाड़ी है तो आप ऊबर चला सकते हैं, आप घर में जो है वो क्लाउड किचन खोल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें आपने क्रैक कर लेनी है कि भाई मैं बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूँ, अगर खुदा न खास्ता बिजनेस में कोई मसला आता है तो मैंने ये वो चीज़ें हैं जो उसको आपने प्रैक्टिकली कर लेना है। आगे आगे ये हमारी आगे एक्सरसाइजेस होंगी आगे ये, कि ताकि आपको पता हो कि खुदा न खास्ता बिजनेस में ऊंच नीच आती है तो मैं इन इन चीज़ों से अपने किचन का बोझ उठा लूँगा, बजाय इसके कि मैंने जो अभी बच्चा पैदा किया है, जो मेरा बिज़नेस अभी मैंने शुरू किया है, वो सारा बोझ उसके ऊपर डाल दूँ और वो बेचारा मर जाए उस बोझ से और मुझे वो बंद करना पड़ जाए, ठीक है। किचन इनकम बड़े से बड़े बिज़नेसेस का बेड़ा गर्क कर दिया करती है, जिन लोगों ने बड़े-बड़े विज़न के साथ भी शुरू किया होता है, ठीक है। तो आपके पास एक जुगाड़ होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपने अपने बिज़नेस के ऊपर जो एक बच्चा है अभी जो सर्वाइवल फेज़ में है, उसके ऊपर बोझ नहीं डालना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि कभी भी ये वाली जो हरकत करते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के, ये उन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के जिन्होंने खुद कभी बिजनेस नहीं किया होता है, वो आपको ये कहेंगे कि भाई जॉब ये है, जॉब वो है, फ्लैंड है, छोड़ो। फिर आप जाते हैं जी बिजनेस की तरफ। मैं अब आपको अपनी एक मिसाल दे देता हूँ, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने 8 साल जॉब की है और मैं बिजनेस जो है वो जॉब के ऊपर मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और मैंने जॉब उस वक्त रिजाइन किया है जब मैं अपनी जॉब से 20 टाइम ज्यादा कमा रहा था। 20 टाइम, मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि अगर मेरी 50,000 की जॉब है तो मैं 10 लाख जिस कमाने लग पड़ा था, मैंने उस वक्त रिजाइन किया था। आप बात मेरी समझ रहे हैं। 20 टाइम ज्यादा जब मैं कमा रहा था उस वक्त मैंने रिजाइन किया था। उससे पहले मैं जॉब साथ साथ कर रहा था, ठीक है। और कैसे कर रहा था वो तो मैं आपको हर बताऊंगा, मेरी स्टोरी में कुछ लोग पढ़ भी चुके हैं। यही सारी बात है, स्ट्रगल यही होती है कि आप चार चार चीजें इकट्ठी कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर कोई सर्विस बेस्ड जॉब भी हो सकती है, इनकम स्ट्रीम, कोई क्लाउड किचन हो सकता है, कोई स्टॉल हो सकता है, कोई ठेला हो सकता है, कोई उबर क्रीम, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके जहन में या आपके पास कोई एक ऐसी स्किल लाजमी होनी चाहिए जिसके जरिए से आप पैसा जनरेट कर सकें उस बिजनेस के अलावा भी। ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हमने डिटेल सेशन करना है, आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। ताकि आप अपने बिजनेस को एक लेवल से ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, उसका सांस बंद ना करें, ठीक है। क्योंकि बिजनेस आपका स्केल या स्टेबल नहीं होता, उस वक्त सर्वाइवल फेज में होता है, उसके ऊपर बड़ा नाजुक होता है। आप अपने बच्चे को एक हद से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकते, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो पहला माइंडसेट आपने ये बिल्ड कर लिया कि बच्चा, बिजनेस आपका जो है वो फादर फिगर नहीं होता। आपने कभी भी ये सोच के बिजनेस शुरू नहीं करना कि भाई मैं हर चीज़ छोड़ छाड़ दूं और बिजनेस स्टार्ट कर लूं तो बिजनेस से सारा कुछ होगा, बिजनेस मुझे पालेगा, बिजनेस मेरे घर वालों को पालेगा, सारा कुछ बिजनेस से करूंगा। नहीं, अगर आपने यूनिकॉर्न बनाना है तो आपने बिजनेस को स्टार्ट इस तरह से करना है कि भाई एक बच्चा है जिसको मैं पालूंगा 3 से 4 साल या 5 साल भी मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 से 4 साल भी अगर आपने बिजनेस को अच्छे से पाल लिया तो बिजनेस आपके साथ इतनी वफादारी करेगा कि आप सारी जिंदगी उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले 2-3 साल आपने बिजनेस को देने हैं, उसको पालना है, उसके ऊपर बोझ नहीं बनना, ठीक है। ओके, उसके लिए आपने ना जॉब छोड़नी है, ना कोई पहली अपनी इनकम स्ट्रीम छोड़नी है। आप जो कर रहे हैं वो करें, साथ साथ आपने अपना टाइम देना है बिजनेस को। आपने अपने जो फजूल टाइम है वो कट करना है, आपने अपनी जो इंटरटेनमेंट का टाइम है वो कट करना है, आप जो अपना फजूल टाइम ज़ाया कर रहे थे वो कट करना है, ना कि अपने जॉब छोड़नी है, ठीक है। चलिए, एक पॉइंट नोट हो गया आपका, नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं हम। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है और इसको अच्छे तरीके से ध्यान में बिठा लीजिएगा। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लफ्ज़ बैरियर, ठीक है। बैरियर जो यूजुअली सड़कों के ऊपर भी रखे हुए होते हैं चीज़ों को रोकने के लिए, बैरियर होते हैं। आपको पता है कि हर इंसान के जहन में कुछ बैरियर्स होते हैं और इंसान जो है वो कभी भी उन बैरियर से आगे ग्रो नहीं कर सकता जब तक कि वो बैरियर को पुश ना करे, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पे, अगर मिसाल देता हूँ मैं आपको, एक इंसान जो है उसका वो 5 मिनट में जो है वो 1 किलोमीटर दौड़ लेता है। उसने दौड़ के देखा है, उसका सांस फूल गया, उसको मत बच गई, उसकी उसकी बस बस हो गई, लेकिन उसने ओखा सोखा होके उसने 1 किलोमीटर कर लिया 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अब उसके जहन में एक बैरियर सेट हो जाएगा कि भाई ये जो 1 किलोमीटर है ये मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ, मेरा 5 मिनट के अंदर मैं 1 किलोमीटर कर सकता हूँ, ये उसके अंदर बैरियर है। अब आप उसको खड़े खड़े कहेंगे ना कि भाई तूने 5 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर करना होगा, तेरा दिमाग खराब है यार, तू पागल तो नहीं है,
मैम मेरी सांस फूल गई, मैं मरने वाला हो गया हूँ, और ये 1 किलोमीटर मैंने कर लिया। क्यों? कि उसका एक बैरियर सेट हो चुका है कि भाई मैं यही कर सकता हूँ। मेरी बस बस हो गई थी, मैंने ये कर लिया, मैं इतना ही कर सकता हूँ। ठीक है, ये माइंड बैरियर होते हैं। ये माइंड बैरियर्स जो है वो आपको रोकते हैं, आपकी ग्रोथ से रोकते हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि आप इन माइंड बैरियर्स को ब्रेक कर दें अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, या कम से कम इनको इतना पुश कर दें कि ये आपको रोक ना पाए। उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। माइंड बैरियर से अब मैं आपको फाइनेंशियली एक मिसाल दे देता हूँ। मैं भी इन चीज़ का शिकार रहा हूँ, अल्लाह पाक ने शुक्र है मुझे इन चीज़ से निकाला। कि एक वक्त था जब मैं जॉब के ऊपर था, मेरी को 30-40 हज़ार सैलरी थी। तो मैंने उस वक्त सोचा था कि यार अगर मेरी ये XYZ अमाउंट महाना बनने लग जाए, ठीक है, मैंने सोचा कि मेरी ये XYZ अमाउंट महाना बनने लग जाए तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो XYZ मेरी अमाउंट जो थी वो मैंने कुछ 2x 3x करके अपनी जॉब के पैसों से रखी थी। कि सारी बात है, मैं अगर अभी 50,000 पे जॉब कर रहा हूँ तो मेरी अगर लाख 1.5 लाख रुपए मेरा महाना बनने लग जाएगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। मतलब मैं, माइंड बैरियर था, क्योंकि मैं उस वक्त कमाई 40,000 रहा था, 50,000 रहा था, 60,000 रहा था। तो मुझे ये होना था कि यार मैं अगर इससे डबल ट्रिपल कमाने लग जाऊंगा तो मुझे जॉब की क्या जरूरत है। तो ऑटोमेटिकली वो मेरा एक माइंड बैरियर बन गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा वो माइंड बैरियर ब्रेक हुआ, और उस ब्रेक होने से ये हुआ कि जो मैंने वो XYZ अमाउंट सोची थी, ये जो XYZ मैंने अमाउंट सोची था कि मैं ये महाना कमाने लग जाऊंगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर ये दिन आए कि मैंने वो XYZ अमाउंट डेली की भी कमाई। कई दिन ऐसे आए मेरे महीने में जब मैंने वो XYZ अमाउंट एक दिन में कमा ली, जिसको मैं एक वक्त में सोचा करता था कि यार ये अगर मेरे इतने पैसे महीने के बनने लग जाएंगे तो मैंने तो जॉब ही छोड़ देनी है। उस वक्त मेरा वो माइंड बैरियर सेट था उस XYZ अमाउंट के ऊपर। हम इसको मिसाल दे लेते हैं, हम अप्रोक्सीमेट मिसाल के तौर पर उसको रख लेते हैं कि 1 लाख रुपए मिसाल दे लेते हैं हम। ठीक है, कि जी 1 लाख रुपए अगर मैं महाना कमाने लग जाऊंगा तो मैंने क्या करनी है, जॉब दफा करें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, अपन इसको आपको सीरियस नहीं ले लेना। लेकिन बाद में वही XYZ अमाउंट या मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए, जो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं एक दिन में 1 लाख से बहुत ज्यादा कमा गया। बहुत बार, बहुत दिन ऐसे आते हैं कि 1 लाख से ऊपर चली जाती है आपकी एक दिन का प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मेरा माइंड बैरियर ही वो होता तो क्या मेरे ऊपर वो टाइम आता। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैं वो 1 लाख रुपए कमा रहा था डे दिन का भी, मैं उस वक्त भी जॉब कर रहा था। आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए जल्दी जल्दी कमेंट्स में, आप में से अभी तक, अभी आपने नया बैरियर सेट करके नहीं मुझे बताना, ऑनेस्टली जवाब देना मुझे, ईमानदारी से जवाब देना कि अब आज से पहले आप क्या सोच रहे थे कि आप कितनी इनकम महाना अगर आप कमा लें तो बस मोर देन इनफ है, बस काफी है। और या आपने ख्वाब या आपने ड्रीम किया होगा कि हाँ यार इतने पैसे में अगर महाना कमाने लग जाऊं तो वाह कमाल हो जाए, मैं बिजनेस शुरू करूं और मेरे पास महीने के इतने पैसे आया करें। ठीक है, तो ये मुझे कोई आइडिया दें। 2 लाख ठीक है, मजीद मजीद आपने ऑनेस्टली बताना है सभी ने। ठीक है, लाख लाख ठीक है, 50,000, 3 से 5, 2 लाख, 5 लाख, $1,000, 2 मिलियन, ठीक है। ओके, आप में से मैक्सिमम लोगों जिन्होंने लाख, 2 लाख, 3 लाख ये अमाउंट लिखी है, जिन्होंने ये सोचा है, उसकी वजह ये है, उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि वो अभी उससे बहुत कम कमा रहे हैं। अभी उससे वो कोई, मतलब उसका 10% कमा रहा होगा, कोई उसका 20%, कोई उसका 25, कोई उसका 50% कमा रहा होगा। तो उसका एक माइंड बैरियर बन गया कि यार मैं इससे डबल या ट्रिपल कमाऊंगा तो सारी बात है कि फिर मैं बड़ा इजी हो जाऊंगा, बस फिर ओके फाइन। अभी मुझे ये बताएं कि अगर जितना आपने माइंड बैरियर सोचा हुआ था, जितना आपने सोचा हुआ था कि भाई मैं महीने में 2 लाख कमाऊंगा, अगर एक मिसाल दे रहा हूं, अगर आपने ये सोचा हुआ था कि मैं महीने में 2 लाख कमाऊंगा और आप वो 2 लाख हफ्ते में कमाने लग गए, तो क्या आपका फिर भी यही माइंड बैरियर होगा कि हाँ यार बस ठीक है, मैंने जो है वो महीने में यही कमाना था तो मैंने तो ये कमा लिया, अब बैठ जाऊं मैं सुकून से, घर जाते हैं आराम से, क्या करना है। फिर भी आपका माइंड बैरियर यही रहेगा या माइंड बैरियर आपका चेंज हो जाएगा, बैरियर चेंज होगा आपका या यही रहेगा। एक मिसाल है कि अगर आप सोच रहे थे कि भाई आपने तो 1 लाख रुपए तक पहुंचना औखे सौखे महीने, अगर वो कमाने लग जाओ तो दुनिया जन्नत हो जाएगी, लेकिन आप 1 लाख रुपए दिन तक पहुंच गए, तो क्या आपका माइंड बैरियर वही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, राइट? ऐसा नहीं होगा। तो अब जब आप लाख रुपए डेली के कमाने लग गए हैं तो फिर आपका माइंड बैरियर 30 लाख भी नहीं होगा, क्योंकि आप एवरेज अगर उसकी निकालें औसत तो वो आप महाना 30 पे पहुंच रहे होंगे। ठीक है, फिर आपने सोचना है करोड़ का, कि यार कम से कम करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तो कमाऊं।
फैक्ट्री लगाऊं, फिर इस चीज़ की तरफ जाऊं, फिर उस तरीके चीज़ की तरफ जाऊं। तो आज से अपने माइंड बैरियर बदलने मेरे भाई। जो भी आपके माइंड बैरियर थे, मैं आपको बता दूं कि माइंड बैरियर आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप मैं आपको आगे ये चीज़ पढ़ाऊंगा, जब हम बिजनेस के ऊपर बात करेंगे ना, स्टार्ट करेंगे, तो हमने जाना है रिवर्स इंजीनियरिंग में। रिवर्स इंजीनियरिंग में जाना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। एक रिवर्स इंजीनियरिंग का आपको मैंने लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इससे आपको चीज़ का आइडिया हो जाएगा कैसे में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये होगा कि जब हम फ्रेमवर्क बनाएंगे बिजनेस के, तो वो एक रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, जहां पर हम सबसे ऊपर एक बड़ा गोल सेट करेंगे। फाइनेंशियल गोल होगा हमारा। सिर्फ फाइनेंशियल गोल नहीं होगा, गोल हमारे बहुत सारे किस्म के होते हैं, बहुत सारे गोल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम अपना एक जब फाइनेंशियल गोल सेट करेंगे, तो वहां पर हमारा ये माइंड बैरियर आएगा जो हमारे हमारे जेहन में आया हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल गोल हमने अगर सेट कर लिया अपना 1 लाख का, तो उस 1 लाख के हिसाब से हमने नीचे उसके माइलस्टोन बनाने हैं, ठीक है। अब उसका पूरा फ्रेमवर्क हम तैयार करेंगे इस तरह का कार से, ठीक है, कि भाई ये 1 लाख मैंने कमाना है, तो इस 1 लाख के लिए मैंने 1 साल में कमाना है, 1 महीने में कमाना है, तो उसके लिए मैंने ये करना है, ये मेरा प्लान होगा, ये मेरी टीम होगी, ये मेरी एग्जीक्यूशन होगी, ये मेरा तरीकाकार होगा। पूरा प्लान उसके बाद बनेगा, ठीक है। यानी कि ये ऐसा नहीं होगा कि नीचे से हमने एक चीज स्टार्ट की और उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, नहीं। आप पहले डिसाइड करेंगे कि आपने अचीव क्या करना है, किस लेवल पे पहुंचना है, किस लेवल का कितना बड़ा बिजनेस आपने बनाना है, ठीक है। वो आप डिसाइड कर लेंगे। आप कहेंगे कि भाई मैंने 1 साल के अंदर अपने बिजनेस की जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ पे पहुंचानी है, ठीक है। अब उस 1 करोड़ को आपने ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि फाइन महीनों में कितने बनते हैं, 1 करोड़ मैंने अगर साल में बनाना है तो पर मंथ मुझे कितनी ग्रोथ करनी होगी। आपको फिर आइडिया होगा कि यार ऑलमोस्ट मुझे 80 लाख के राउंड अबाउट 85 के राउंड अबाउट मुझे हर महीना जो है वो ग्रो मुझे ये चीज करनी है, फिर मैं साल के अंदर 1 करोड़ पे ऑलमोस्ट पहुंच पाऊंगा, ठीक है। फिर आपने उस महीनों को ब्रेक डाउन करना है वीकली, फिर आपने वीक को ब्रेक डाउन करना है अपने डेज में, कि आपको डेली इतनी ग्रोथ चाहिए। फिर ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है कि आप ऊपर से नीचे को ब्रेक डाउन करते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ को भी, अपने सिस्टम को भी, अपने जो है वो ऑपरेशंस को भी, अपनी टीम को भी, हर चीज़ को। तो जब आप आगे बिजनेस में जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आपका माइंड बैरियर जो है वो हटना जरूरी है। जितना बड़ा आपका बैरियर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल, ये चीज़ भी ध्यान में रखें, प्रैक्टिकल। अब ये नहीं है कि एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो कहे कि भाई मैं तो जेफ बेजोस का मुकाबला करूंगा और मैं दुनिया का मेरी तीन आदमी बन जाऊंगा अगले 1 साल के अंदर। तो ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल बात लगती है, क्योंकि दुनिया का जो अभी का मेन तीन आदमी है, सारी बात उसको भी पूरी जिंदगी लग गई है बनने में, उसकी एक बहुत बड़ी नेट वैल्यू है, ठीक है। तो इम्प्रैक्टिकल नहीं होना आपने, ठीक है, प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है, प्रैक्टिकल रहना है, लेकिन बैरियर भी नहीं रखना। आपने सोचना है कि क्या कौन सी चीज बिजनेस से किस तरह से पॉसिबल है। मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस से करोड़ रुपए दिन का कमाना भी मुश्किल नहीं है। एक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको, बिजनेस से, बिजनेस जब एक बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप कहें कि अभी बिजनेस स्टार्ट करें और अभी आप 1 करोड़ दिन का कमाए, तो ये मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल होना पड़ता है चीज़ों को। आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आपने सोचना है कि 10 साल के बाद मैं अपने बिजनेस से डेली का 1 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, महीने का 30 करोड़ रुपया कमा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि महीने का 30 करोड़ बिजनेस से कमाना मुश्किल चीज़ है? मुझे जल्दी जल्दी बताएं नीचे। बिजनेस से, एक डेवलप बिजनेस से, एक स्टेबल बिजनेस से 30 करोड़ कमाना आपको लगता है कि मुश्किल है? जल्दी जल्दी बताएं मुझे कमर, ठीक है। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस आपने सेट करना है कि मैंने ये कितने टाइम में करना है, वो टाइम का बैरियर होता है, ठीक है, कितने टाइम में आपने करना है। तो अपना बैरियर आपने खुद सेट करना है कि भाई मैंने 1 साल में इतना कमाना है, 1 महीने में इतना कमाना है, इतनी चीज़ें करनी है, इतनी चीज़ें करनी है। जब वो आप बैरियर सेट कर लेंगे, उसके हिसाब से ही फिर आप रिएक्ट करेंगे, आपका माइंड उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा, उसके हिसाब से आप प्लान करेंगे चीज़ों को, उसके हिसाब से आप एफर्ट पुट करेंगे, उसी के हिसाब से आप चीज़ें करेंगे आगे, ठीक है। तो माइंड का बैरियर हटा दें। अगर आपने कोई 1 2 3 लाख का लगाया हुआ बैरियर, तो बाय गॉड इसको तो 100% हटा दें, ठीक है। अगर आपने बिजनेस में जाना है, सर्विस में, जॉब में, नौकरी में ये बैरियर होते हैं, ठीक है, बिजनेस में कोई बैरियर नहीं होता। बिजनेस में जाना तो माइंड बैरियर हटा दें, सिर्फ आपने उसको कुछ गोल्स रखने होते हैं, माइंड बैरियर कोई नहीं होता। गोल्स रखने होते हैं, ब्रेक डाउन करना होता है कि 1 साल में मैंने इतना कमाना है, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, 10 साल बाद मैं यहाँ पर खड़ा हूँगा। आप में से हर बंदा ये चीज़ सोचे कि भाई 10 साल के बाद मैं अरबोंपति होऊंगा। हर बंदा ये सोच सकता है, किसी को भी उस चीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं है, ठीक है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि वो हातम तक कह रहा हूँ, वो शेख चिली ना बने कि बस एम ही कह देना कि 10 साल बाद मैं ये बनाऊंगा। आपके पास उसका एक प्रैक्टिकल पैथवे होना चाहिए, प्लान होना चाहिए और सिस्टम होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको प्रॉपरली काम करना चाहिए। अगर आपने अपना बैरियर सेट किया हुआ है कि मैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ कमाऊंगा, तो मेरी बात सुने, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ लिखने लगूंगा, आपको ये बड़ी काम की चीज़ है। अगर आपने एक गोल सेट किया है कि आपने साल में लाख रुपया कमाना है, ठीक है, और आपका वो गोल फेल हो जाता है, फेल की सूरत में ये है ना कि आप 50 60 हज़ार रुपये पहुंचे,
रह गए 17,000 पे पहुंचे, ठीक है। तो आप 50-60,000 17,000 पे रह जाएंगे उसको फेल होके, और अगर पास भी हो गए और अगर आपने वो गोल अचीव कर लिया तो आप 1 लाख रुपया कमा लेंगे, ठीक है। ये दो चीजें हैं, लाख रुपया का आपने सोचा और लाख रुपया कमा लिया, आप पास हो गए, ठीक है। तो ये आपका माइंड बैरियर था कि आपने उसने लाख का सोचा, आपने वो अचीव भी कर लिया, आपको बड़ा मजा आ गया। अब यहाँ पर एक चीज और रखें, अब आप सोचे कि भाई मैंने तो करोड़ रुपया कमाना है, ठीक है। आपने करोड़ रुपए का सोचा और अब आप इस चीज में फेल हो गए, लेकिन फेल होके आप उसमें कमा गए कोई 20 लाख 30 लाख भी अगर कमा जाते हैं, ठीक है, 20% 30% भी सिर्फ उसका करते हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? कहा आपने एक बैरियर लाख रुपए का रखा हुआ था और आपने उसको खुश अचीव कर लिया और आप बड़े खुश हैं कि यार चलो जी लाख रुपए सोचा था, लाख रुपए कमा लिया, लेकिन आप वो खुश हो के भी आपकी अचीवमेंट कोई ऐसी बहुत बड़ी नहीं है, आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए ऐसे ऐसे उड़ा देते हैं, खाते पीते चलते फिरते, ठीक है। तो आपका बैरियर नहीं होना चाहिए, आप एक अच्छा तगड़ा गोल लेकिन प्रैक्टिकल गोल सेट अपने जेहन में रखें। और वो गोल, मैं फिर उसको बैरियर नहीं कह रहा, गोल, ठीक है, ब्रेक डाउन करें कि मैंने साल में इतना करना है, अल्लाह पाक ने मोहलत दी तो दूसरे साल में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में इतना। अरबों का गोल रखें, अरबों का बैरियर जेहन में रखें कि भाई अरबों में जाना है, ठीक है। अगर बैरियर रखना भी है अदरवाइज उसको भी ब्रेक कर दें और उसको ब्रेक डाउन करते हैं मुख्तलिफ गोल्स में, और उन गोल्स को आप ब्रेक डाउन करेंगे हम मुख्तलिफ माइलस्टोन में। ये एक्सरसाइज होंगी जो हम आगे इस कोर्स में करेंगे, तो परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं एक माइंडसेट डेवलपमेंट के हवाले से, ठीक है। तो माइंड बैरियर नहीं होना चाहिए आपका, आप कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी कमा सकते हैं, ये चीज़ें क्लियर कर लें। हम 2-3 चीज़ों के ऊपर इसको जल्दी से रिव्यू करते हैं, हमारा हम क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ हमने जो इसका वो कर लिया है, ये मेजर पॉइंट्स हमने लिख लिया कि बिजनेस के अंदर हमने इस रूट मैप को फॉलो करना है, ठीक है। हम इस चीज़ से गुजरेंगे। इसके अभी आपको कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हो रहे होंगे कि यार ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग इतनी देर से क्यों है, इन्वेंटरी प्रोडक्शन इतनी देर से क्यों है। आपको हमारी अगली क्लासेस में ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझ आ जाएंगी कि ये क्यों इस तरह से रखी है। ये वो तरतीब है जो मैंने फॉलो की, जो हर कामयाब बिजनेसमैन फॉलो करता है, जिसमें कामयाबी के चांसेस आपके 90% तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी क्या चीज़ थी, माइंडसेट के हवाले से, कि बच्चा समझना है बिजनेस को, फादर फिगर नहीं समझना है कि भाई ये मुझे पालेगा, बस मैं शुरू कर लिए तो अब सब कुछ यही है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, आपने उसकी केयर करनी होती है। जब बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो आप अपने इनकम स्ट्रीम नहीं छोड़ेंगे जो भी आप कर रहे हैं। और अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना भी, आप कुछ नहीं कर रहे तो भी आपने सोचना है कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर बच्चा पालना है तो मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ सोचना चाहिए कि मैंने अगर बच्चा पालना है तो उससे पहले मैं कुछ करना स्टार्ट करूं ताकि मैं बच्चे को पाल सकूं, ठीक है। ये 3 फेज मेजर मेजर जो है इनको भी नोट कर लें, ये भी काम आएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़ बैरियर, अपने माइंड के बैरियर हटा दें अगर आपने बिजनेस करना है, और सिर्फ अपने गोल सेट करने हैं, बैरियर कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस कोर्स में इंशाल्लाह मैंने आपको, इस कोर्स के एंड तक मैंने आपको इंशाल्लाह हर बंदे को इस काबिल बना देना है कि वो, हर बंदा इतना पूरा एतमाद भी होगा, उसका बिजनेस माइंडसेट भी इतना स्ट्रांग होगा कि वो बिजनेस कर सके, बिजनेस की चीज़ों को समझ सके और प्रॉपर बिजनेस को रन कर सके, लेके जा सके, एज ए सीईओ के लेवल के ऊपर वो उसको कैरी कर सके। और इंशाल्लाह टेक्निकली भी आपको इतना स्ट्रांग कर दूंगा, एक एक चीज़ आपको समझा दूंगा कि आप किसी चीज़ के बाउंड नहीं रहेंगे, आपको हर चीज़ जो है वो समझ आ रही होगी कि मैंने बिजनेस कैसे करना है, किस तरीका कार से करना है। लेकिन उसके लिए आपकी कंट्रीब्यूशन मैटर करती है। आपकी एक्सरसाइजेज होंगी, बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी होंगी, आपने उनमें लाजमी हिस्सा लेना है। माशाल्लाह से इस दफ़ा क्लास में ऑलमोस्ट 150 बंदा भी हुआ है, 130 40 50 बंदे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास भी हम इसी मॉड्यूल से किया करेंगे। हमारी कोशिश मेरी ये है कि जितने ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे वो बेहतर है। कल को यही कोर्स आपको अगर उठा कोई बंदा पेड करवाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने अपना टाइम निकाल के आपके लिए ये चीज़ें फ्री में तैयार की हुई हैं, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपके सामने कोई बंदा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बैठा हुआ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने अपना बिजनेस बनाया है, मैंने जीरो से स्टार्ट करके 2400% की ग्रोथ करके अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड खड़ा किया है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने की हैं, जो वर्क करती हैं। यहाँ पर कोई वो मैं किताबें पढ़ के आपको नहीं कुछ चीज़ें सिखा रहा, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा और इंशाल्लाह आपको साथ लेके लेके चलूंगा। आपने कनेक्टेड रहना है, हर क्लास में आपने प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है, प्रॉपर तरीके से आपने उसको जो है वो नोट्स बनाने हैं, उसकी एक्सरसाइज में हिस्सा लेना है। इंशाल्लाह आप में से हर बंदा जो है वो हमारे इस कोर्स के एंड होने पे बिजनेस स्टार्ट करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो, जैसे ही हमारे ये ग्रुप के कुछ मेम्बरान होते हैं, बनते हैं, तो क्योंकि वो क्लास बहुत अहम है, मैं नहीं चाह रहा वो ज़ाया जाए, मैं आपको प्रॉपर तफसीली क्लास दूंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें क्रैक करके बता दूंगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा क्यों ज़रूरी नहीं है, मैं क्यों क्या करता हूँ। कुछ बिजनेस हैं जिनके लिए होता है पैसा ज़रूरी, लेकिन मैक्सिमम बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके लिए पैसा ज़रूरी नहीं होता शुरू में, ठीक है। मैक्सिमम बिजनेसेस ऐसे हैं। तो आपको इंशाल्लाह वो चीज़ भी क्रैक करके मैं बता दूंगा ताकि आप उस चीज़ पे स्टार्ट लेने वाले बने, ठीक है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।